नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा से। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा से 70 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प है ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध या फिर डी नाटक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी कहानी, यानी नमक का दरोगा रचना एक कहानी है। प्रश्न संख्या 2, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। विकल्प देख लीजिए, ए जयशंकर प्रसाद, बी शेखर जोशी, सी जैनेन्द्र या फिर डी प्रेमचंद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 3, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है ए 1880 में, बी 1889 ईस्वी में, सी 1883 ईस्वी में या फिर डी 1899 ईस्वी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? विकल्प देखिए, ए 1914 में, बी 1925 में, सी 1918 में या फिर डी 1919 में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 1914 में। प्रश्न संख्या 5, नमक का दरोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद के मानसरोवर कहानी संग्रह के किस भाग में प्रकाशित हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प देखिए, ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 7 में या फिर डी भाग 8 में। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी भाग 8 में। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? विकल्प है ए यथार्थवादी, बी सिद्धांतवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर डी ऐतिहासिक। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य नायक कौन है? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी पंडित अलोपीदीन, सी बंशीधर के पिता या फिर डी पंडित वंशीधर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी पंडित वंशीधर। प्रश्न संख्या 8, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? विकल्प है ए वायु, बी नमक, सी ऑक्सीजन या फिर डी जल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी नमक। प्रश्न संख्या 9, नमक का दरोगा कहानी के अनुसार किन के पोबार थे? विकल्प है ए अधिकारियों के, बी नौकरों के, सी अंग्रेजों के या फिर डी मंत्रियों के। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अधिकारियों के। प्रश्न संख्या 10, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? विकल्प है ए अध्यापक, बी अधिकारी, सी वकील या फिर डी इंजीनियर। इसका जवाब होगा सही विकल्प सी वकील। प्रश्न संख्या 11, नमक का दरोगा कहानी के अनुसार इस समय के लोग किसे एक ही बात समझते थे? विकल्प है ए अंग्रेजी शिक्षा और कानून को, बी नौकरी और रिश्वतखोरी को, सी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को, डी कानून और ईसाई मत को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को। प्रश्न संख्या 12, इस समय फारसी का प्रभाव था, क्यों? विकल्प देखिए, ए फारसी सरल भाषा समझी जाती थी, बी सभी भारतीय फारसी पढ़ना चाहते थे, सी फारसी पढ़े लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती थी या फिर डी फारसी पढ़े लोग बुद्धिमान समझे जाते थे। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब कमेंट करके मुझे बताना है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, नमक पर निषेध लगाने का क्या परिणाम हुआ? विकल्प है ए जनता ने नमक खाना छोड़ दिया, बी चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा, सी नमक बहुत महंगा हो गया या फिर डी लोगों ने नमक बेचना शुरू कर दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। प्रश्न संख्या 14 है, नमक विभाग में नौकरी का प्रमुख आकर्षण क्या था? विकल्प है ए कम कार्यभार, बी ऊपरी आमदनी, सी अत्यधिक छुट्टियां या फिर डी फ्री में नमक मिलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ऊपरी आमदनी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, वंशीधर के घर की दशा कैसी थी? विकल्प है ए दयनीय, बी खुशहाल, सी सुख सुविधापूर्ण या फिर डी गुजारे लायक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दयनीय। प्रश्न संख्या 16 है,
वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? विकल्प है ए बहता हुआ जल, बी ईश्वर का प्रसाद, सी पूर्णमासी का चांद या फिर डी पीर की मजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पूर्णमासी का चांद। प्रश्न संख्या 17 है, नमक का दरोगा कहानी में बहता हुआ स्रोत किसे कहा गया है? विकल्प है ए ऊपरी आमदनी को, बी नमक को, सी रिश्वत को या फिर डी दरोगा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए ऊपरी आमदनी को। ऊपरी आमदनी को वंशीधर के पिता ने बहता हुआ स्रोत कहा है को। प्रश्न संख्या 18, नमक का दरोगा कहानी में वंशीधर के पिता ने पीर की मजार किसे कहा है? विकल्प है ए रिश्वत को, बी ऊपरी आमदनी को, सी मासिक वेतन को या फिर डी ओहदे को। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी ओहदे को। प्रश्न संख्या 19, नमक का दरोगा कहानी के अनुसार गरज वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विकल्प है ए विनम्रता का, बी क्रोध का, सी कठोरता का या फिर डी प्रेम का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी कठोरता का। प्रश्न संख्या 20, वंशीधर कैसे पुत्र थे? विकल्प है ए नालायक, बी चालाक, सी आज्ञाकारी या फिर डी दुष्ट। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी आज्ञाकारी। प्रश्न संख्या 21, वंशीधर के मित्र पथ प्रदर्शक और सहायक कौन थे? विकल्प है ए धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन, बी प्रेम, साहस और बुद्धि, सी कठोरता, साहस और प्रेम या फिर डी आत्मविश्वास, बुद्धि और प्रेम। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन। प्रश्न संख्या 22, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी? विकल्प है ए वंशीधर को, बी अलोपीदीन को, सी मातादीन को या फिर डी बदलू सिंह को। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वंशीधर को। प्रश्न संख्या 23, वंशीधर की नौकरी को कितना समय बीता था? यहाँ विकल्प है ए 6 साल, बी 6 महीने, सी 3 साल या फिर डी 6 हफ्ते। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 6 महीने। प्रश्न संख्या 24, नमक के दफ्तर से 1 मील दूरी पर कौन सी नदी बहती थी? विकल्प है ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु या फिर डी सरस्वती। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी यमुना नदी। प्रश्न संख्या 25, नमक के दफ्तर के किस ओर यमुना नदी बहती थी? विकल्प देखिए ए पूर्व की ओर, बी पश्चिम की ओर, सी उत्तर की ओर या फिर डी दक्षिण की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए पूर्व की ओर। प्रश्न संख्या 26, नदी के पुल पर किसकी गाड़ियां थी? विकल्प है ए पुलिस की, बी वंशीधर की, सी सरकार की या फिर डी अलोपीदीन की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अलोपीदीन की। प्रश्न संख्या 27, अलोपीदीन की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? विकल्प देखिए ए बनारस, बी कानपुर, सी लखनऊ या फिर डी बरेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कानपुर। अलोपीदीन की गाड़ियां कानपुर जा रही थी। प्रश्न संख्या 28, अलोपीदीन की गाड़ियों में क्या भरा था? विकल्प है ए नमक, बी गेहूं, सी रुपये या फिर डी चावल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए नमक। प्रश्न संख्या 29, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? विकल्प है ए वंशीधर, बी अलोपीदीन, सी मातादीन या फिर डी बबलू सिंह। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी अलोपीदीन। प्रश्न संख्या 30, पंडित अलोपीदीन कौन थे? विकल्प है ए दातागंज के ठाकुर, बी पुलिस अधिकारी, सी वंशीधर के मित्र या फिर डी दातागंज के जमींदार। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी दातागंज के जमींदार। प्रश्न संख्या 31, पंडित अलोपीदीन किस गांव के निवासी थे? इस प्रश्न का जवाब आपको प्रश्न संख्या 30 में मिल गया होगा। विकल्प देखिए ए पानीगंज के, बी दातागंज के या फिर सी रानीगंज के अथवा डी रामगंज के। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी दातागंज के। पंडित अलोपीदीन दातागंज के प्रसिद्ध जमींदार थे। प्रश्न संख्या 32, अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? विकल्प देखिए ए व्यापार के लिए, बी जुआ खेलने के लिए, सी घूमने के लिए या फिर डी शिकार खेलने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी शिकार खेलने के लिए। अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में शिकार खेलने के लिए आया करते थे। प्रश्न संख्या 33, किसका लाखों का लेन देन था? विकल्प है ए वंशीधर का, बी अलोपीदीन का, सी रामदीन का या फिर डी मातादीन का। तो इसका सही जवाब होगा पंडित अलोपीदीन का। विकल्प बी यहाँ एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34, अलोपीदीन किसके बल पर दरोगा को खरीद लेने का विश्वास रखता था? विकल्प देखिए ए बल, बी छल, सी प्रेम या फिर डी रिश्वत। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी रिश्वत। अलोपीदीन रिश्वत के बल पर दरोगा वंशीधर को खरीद लेने का विश्वास रखता था। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था क्योंकि ए पंडित अलोपीदीन बहुत धनवान व्यक्ति थे, बी पंडित अलोपीदीन बहुत बड़े व्यापारी थे, सी पंडित अलोपीदीन के पास धन वर्षा का कोई यंत्र था या फिर डी पंडित अलोपीदीन मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम कराया
जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। पंडित अलोपीदीन यह मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम कराया जा सकता है, इसलिए उन्हें लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 35 प्रश्न ही देखेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बाकी के 35 प्रश्न और देखेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।